गुरदीप सप्पल जी से जवाब ले लेता हूं। गुरदीप सप्पल जी, बारिश को हमने मान लिया, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई हमने मान लिया, कोविड की परिस्थितियों को मान लिया, लेकिन हरीश खुराना जी का कहना है कि 20,000 करोड़ के आसपास राज्यों से बकाया है, जिसमें नंबर 1 डिफॉल्टर महाराष्ट्र है, नंबर 2 डिफॉल्टर पंजाब है। क्यों पैसा नहीं दिया गया, और क्या ऐसी सिचुएशन उत्पन्न नहीं होगी अगर सरकार, केंद्र सरकार के एडवाइजरीज को अगर ध्यान न दे राज्य सरकारें तो? दीपक जी, गलती इसकी, गलती उसकी, गलती सबकी, पर राज किसका है, शासन किसका है, जिम्मेदारी किसकी है? मोदी सरकार का ये 8वां साल है, वो अभी अभी सत्ता में नहीं आए हैं, 8वां साल है, और सरकार का काम प्लानिंग ही होता है। हालांकि अब तक इन्होंने कहीं प्लानिंग नहीं की, इसलिए कोई उम्मीद मैं कर नहीं रहा हूं। और क्यों प्लानिंग होता है, जैसा अभी आपने भी बोला कि सारे इंडिकेटर सरकार के पास थे कि कहाँ कमी होने वाली है, तो प्लानिंग क्यों नहीं की? और प्लानिंग इसलिए नहीं की क्योंकि आग लगने पे कुआं खोदने भाग रहे हैं। ये कह रहे हैं कहीं दिक्कत नहीं है, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। अभी आपके यहाँ एक से बोला कि जी हर साल होता है। 135 थर्मल पावर प्लांट है दीपक जी, 116 में इस समय दिक्कत है, सुपर क्रिटिकल है। पिछले साल आज ही के दिन सिर्फ 16 में था, और उसके पहले साल सिर्फ 2 में ये स्थिति थी। तो ये मत बोलिए पहले की नॉर्मल स्थिति है, स्थिति नॉर्मल नहीं है। 2 सुपर क्रिटिकल थे 19 में, 20 में 16 सुपर क्रिटिकल थे, आज 116 सुपर क्रिटिकल स्टेट में हैं। और वो क्यों हैं? ये सबको पता है कि रेट बढ़ रहा था, ये प्रेडिक्शंस पहले से थी, लेकिन हम बाकी देशों से अपनी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर स्टेट है। बाकी देशों पे अपना कोयला नहीं है, हमारे पास अपना कोयला है, और 80% कोयला हम अपना ही इस्तेमाल करते हैं, 20% हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जब मोदी सरकार आई तो 2016 से जो नीति ली है, आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। 2016 से लगातार कोल का प्रोडक्शन, कोल इंडिया लिमिटेड का तो बराबर स्टेगनेंट है, वहीं का वहीं खड़ा है, और कुल प्रोडक्शन इस साल 2% गिरा है, पिछले साल 0.25% गिरा है। तो ये पहली बार हो रहा है 70 सालों में कि कोल का प्रोडक्शन गिर रहा है, जबकि हमारे पास कोल है। और गिर क्यों रहा है? इसलिए नहीं गिर रहा है कि कोल इंडिया के पास पैसे ड्यू हैं किसी के, इसलिए गिर रहा है कि 40,000 करोड़ रुपए का जो कैश रिजर्व था कोल इंडिया पे 2016 में, वो 10,000 करोड़ में आ गया है। जो एक्सप्लोरेशन, आज भारत में जितना कोयला है दीपक जी, हम सिर्फ 47% इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नए कोयला खदानों की खोज के लिए, उसको निकालने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है, वो इन्वेस्टमेंट आप जीरो कर दिए। आप आज नई कोयले की खदानों की खोज नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपना कोयला का प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। और इंसिडेंटली मैं आपको बताऊं, दिलचस्प बात यह है कि तेल के मामले में भी यही किया है। हमारे यहाँ जो ऑयल आता है ना, लोकल ऑयल, 11,000 करोड़, 11,687 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2014 में होता था नए तेल कुएं की खोज के लिए, उसको कम कर दिया उन्होंने, कम करके 4,000 करोड़ पे ले आए हैं। नतीजा क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो तेल का अपना उत्पादन था लोकल, वो 23% से गिर के 15% पे रह गया है। तो ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सरकार ने ये क्यों किया, पहले तो इनकी पॉलिटिक्स समझिए। अभी इन्होंने बोला कि ये प्राइवेट सेक्टर, झारखंड को और राजस्थान को कोल फील्ड दिए गए। पहले तो 2016 में ये कोल फील्ड दिए गए थे, तब सरकार बीजेपी की 3 जगह पे, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आने के बाद काम किया। इनको शायद मालूम नहीं है कि उसके बाद 5 से 6 साल का वक्त लगता है कोल माइन को ऑन करने के लिए। आपकी सरकार ने नहीं किया, इसलिए आज दिक्कत आ रही है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया है, जो वो पूरा साइकिल है, आपने साइकिल ही शुरू नहीं किया है। आज 20% कमी हो रही है हमें, 20%। हमारे टोटल कोयला कितना निकलता है दीपक जी? 71 करोड़ टन। और इसमें जो प्राइवेट को इन्होंने ठेके दिए थे 2016 में, उसमें उनको करना था 13 से 15 करोड़ टन। ये एग्जैक्टली 20% होता है। जो 20% जो प्राइवेट को जनरेट करना था 5 साल में, मोदी सरकार की नीति के चलते, वो आपने जनरेट नहीं किया है। और आप ये कहते हैं कि कमी दूसरों की है। कमी दूसरों की नहीं है, कमी आपकी प्लानिंग की है। आपको मालूम ही नहीं है कि देश चलना कैसे है, आपको मालूम ही नहीं कि फॉरवर्ड प्लानिंग क्या होती है। आपने तो हर जगह सिर्फ ब्लेम करना है, और ये कहना समस्या है ही नहीं। समस्या है, सबको मालूम है समस्या है। ऐसा मत कीजिए कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, नहीं है, समस्या नहीं है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सुन रहे हैं कि जी गीला कोयला, अरे गीला कोयला, कोल वॉशरीज में कोयला धुल के जाता है थर्मल प्लांट में, ड्राई क्लीन होके नहीं जाता है दीपक जी। गीले कोयले की कॉन्सेप्ट ही बड़ी अजीब सी है। बारिश, हर साल बारिश होती है, बाढ़ क्षेत्र में ज्यादातर कोयला खदानें हैं, ये कौन सी नई बातें हैं? सवाल यह कि जब आप एनुअल देखते हैं तो 16 के बाद से लगातार मिसमैनेजमेंट हुआ।